हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं भक्तमाल से पद्मनाभ जी के चरित्र की आगे की कथा आपको सुनाऊंगी। अगर आपने इस कथा का पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसको सुन लें, और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे की कथा की ओर। जब कबीरदास जी ने पद्मनाभ जी से प्रश्न किया कि समझ पड़े कि पढ़ समझ अहो कहो कबीराए, सुनिए बात कबीर की पंडित गयो हिराए। अर्थात तुम समझ समझ के पढ़े हो या पढ़ पढ़ के फिर समझे हो। पद्मनाभ जी ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर सकता है। पद्मनाभ जी समझ ही नहीं पा रहे थे, मैं क्या उत्तर दूं। मैं पढ़ पढ़ के समझा हूं या समझ समझ के पढ़ा हूं, अब क्या उत्तर दूं, चक्कर में पड़ गए। सोचने लगे, काशी के अनपढ़ व्यक्ति का ऐसा हाल है तो पढ़े लिखे विद्वानों का क्या हाल होगा। कबीरदास जी अनपढ़ अवश्य थे, परंतु उनका अध्यात्म में प्रवेश था। अब पद्मनाभ जी सोचने लगे, क्या उत्तर दूं। अब पद्मनाभ जी पहुंचे वापस जहां वह अपने परिकरों के साथ ठहरे हुए थे। उन्होंने अपनी सभी परिकरों से, सभी विद्वानों से पूछा, भाई प्रश्न यह है कि मैं समझ समझ के पढ़ा हूँ या पढ़ पढ़ के समझा हूँ। मैंने ग्रंथ पढ़ पढ़ के समझे हैं या समझ समझ के पढ़े हैं। समझ समझ के पढ़ना चाहिए या पढ़ पढ़ के समझना चाहिए। तब सभी परिकर बोले, भाई इसका उत्तर तो हम नहीं दे पाएंगे और इसका उत्तर ग्रंथों में है भी नहीं। अब क्या किया जाए। पद्मनाभ जी ने रात्रि में भोजन भी नहीं किया और चले गए गंगा किनारे कि वहाँ कुछ चिंतन कर सके, उनको कुछ शांत वातावरण मिल सके। चिंता के कारण रात्रि में नींद भी नहीं आ रही थी। रात्रि के 2 बज गए थे। वह पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सोचने लगे, अभी तक की गई पढ़ाई व्यर्थ जाएगी। मैंने जो अभी तक नाम कमाया था, यश प्राप्त किया था, सब व्यर्थ चला जाएगा। मेरा कितना अपमान होगा। सब मेरा मजाक बनाएंगे, मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। उसी समय देखा, उस एकांत में सन्नाटा था। अमावस्या की रात्रि, चारों ओर अंधकार, और उस पीपल के पेड़ की डालियां अचानक खिलने लगी और आवाज आ रही थी, नहीं नहीं ब्रह्म राक्षस, तू इस डाली पे नहीं बैठेगा। नहीं, अरे भूत नहीं, तू यहाँ नहीं बैठेगा। तभी दूसरा भूत बोला, यह इस पेड़ की सबसे ऊपर की डाली है, खाली है। दूसरी डालियों पर दूसरे भूत चुड़ैलें बैठी हुई हैं। यह डाली खाली है, मुझे आज ही प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मुझे यहाँ लटकने दो। पद्मनाभ जी की यह सुन सुनकर पसीने छूट गए। खुद बोला, अगर मैं यहाँ नहीं बैठूंगा तो यहाँ कौन बैठेगा। यह डाली खाली है, मैं यहाँ बैठूंगा। उनमें से दूसरा भूत बोला, यह जो नीचे पद्मनाभ पंडित बैठा है, यह यहाँ बैठेगा। यह जब मरेगा यह ब्रह्म राक्षस बनेगा, यह यहाँ सबसे ऊपर की डाली पे बैठेगा। यह बहुत बड़ा विद्वान है। यह मरकर जब भूत बनेगा यह सबसे विद्वान भूत होगा। हमने तो इसको अपना राजा मान लिया है। अगर हमें कोई मंत्रों से वश में करेगा तो यह हमें छुड़ाएगा। और मरकर यह भूत अवश्य बनेगा। दूसरा भूत बोला, क्यों, सुना है यह बहुत बड़ा विद्वान है, इसने तो इतना बड़ा तिलक लगाया है। यह ब्राह्मण है, लेकिन इसने अन्य संतों और विद्वानों को बहुत तंग किया है, उनका अपमान किया है, उनसे शास्त्रार्थ करता और उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके अपमान करता, उनसे विजय पत्र लिखवा लेता है। जो संतों के, विद्वानों की अवज्ञा करेगा, अपमान करेगा, वह तो भूत बनेगा ही बनेगा। अब पद्मनाभ जी के यह सब सुनकर पसीने ही पसीने छूट गए। कहने लगे, क्या करूंगा, दिग्विजयी बनकर, विद्वानों को हराकर, यश प्राप्त कर कर जब कल मरकर भूती बनना है। तो पूरी तरह घबरा गए। जैसे तैसे रात कटी। सुबह सुबह सबको नित्य कर्म करके वहां कबीरदास जी के पास आना ही था, तो पद्मनाभ जी उनसे पहले ही वहां कबीरदास जी के पास पहुंच गए। तब कबीरदास जी बोले, बेटा अब सुबह सुबह पहले ही आ गए, थोड़ी देर बाद तो सभा लगनी ही थी। तब पद्मनाभ जी बोले, अब कोई सभा नहीं होगी, कोई शास्त्रार्थ नहीं होगा। ना मैं पढ़ पढ़ के समझा हूँ, ना समझ समझ के पढ़ा हूँ। मैंने संतों का, विद्वान ब्राह्मणों का इतना अपमान किया है, मुझे तो प्रेत योनि प्राप्त होनी ही होनी है। मैंने कभी भक्ति नहीं की, बस मेरा व्यसन बन गया था दूसरों को शास्त्रार्थ में हराना, दूसरों का अपमान करना। हार गए पद्मनाभ जी कबीरदास जी के आगे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा और पद्मनाभ जी हार गए। अंत में हाथ जोड़कर बोले, मुझे बचा लो। गिड़गिड़ाए कबीरदास जी के आगे, उनसे प्रार्थना की। जब थोड़ी देर में सभी विद्वान आए तो देखा पद्मनाभ जी कबीरदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपकी शरण आया हूँ। कबीरदास जी ने उनको अपने समीप बैठा लिया। कबीरदास जी ने और सभी को भी बैठने के लिए कहा। अब सब विद्वान, ब्राह्मण जन, सभी संत बैठ गए कबीरदास जी के आसपास, और कबीरदास जी प्रवचन करने लगे, सत्संग करने लगे, नाम जाप की महिमा। बोले, सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का, संतों की वाणी का एक ही निचोड़ है, वो है नाम जाप।
रामचरितमानस में भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि जितनी भी साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, सबका फल यही है कि हमारी प्रीति भगवान के चरणों में हो। और भक्ति के 64 अंग हैं और कलयुग में सर्वोपरि है भगवान के नाम का जाप। जब तक ये जीवा राम नाम का जाप नहीं करेगी तब तक तुम कहीं भी चले जाओ दुखों से बच नहीं सकोगे। बिना नाम जाप के गंगा किनारे रहोगे तो भी प्यासे ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। कल्प वृक्ष के नीचे रहोगे वहां भी दरिद्रता तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिना भजन बिना राम नाम जाप के तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कहीं भी सुखी नहीं रह पाओगे, तुम दुखों से बच नहीं सकते। तुम्हें जन्म जन्म दुख भोगना पड़ेगा, चाहे तुम भोजन के स्थान पर अमृत का भोजन करो फिर भी तुम्हें ये जन्म मरण 84 लाख योनियों को भोगना ही पड़ेगा। ऐसे कबीरदास जी ने सबको राम नाम की महिमा सुनाई और पद्मनाभ जी को राम नाम की दीक्षा भी दी। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे किंतु नाम जाप करते थे और इतने बड़े ज्ञानी बने। परंतु पद्मनाभ जी पढ़े लिखे थे, अनेकों शास्त्रों का पाठ किया था किंतु भक्ति नहीं थी, नाम जाप नहीं करते थे, किंतु इतना विद्वान होकर भी कबीरदास जी के एक प्रश्न से ही हार गए। अब पद्मनाभ जी को राम नाम जाप की धुन लग गई। आठों याम राम नाम जाप करने लगे। काशी में एक साहूकार सेठ थे, उनको कोढ़ हो गया, उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। तब वह सेठ इतने दुखी हो गए कि गंगा किनारे आत्महत्या करने चल पड़े। उन्होंने अपने शरीर पर पत्थर बांध लिया कि मैं तैर भी न सकूं, पूरी तरह डूब जाऊं। अब वहां शोर मच गया। वहां गंगा किनारे पद्मनाभ जी भी स्नान के लिए आए थे। उनको पता चला, वह वहां गए और उन्होंने लोगों से कहा इनके शरीर पे यह पत्थर खोल दीजिए और उनको गंगा में 3 डुबकी लगाने को कहा और प्रत्येक डुबकी में एक बार राम नाम लेने को कहा। उन सेठ ने ऐसा ही करा, प्रत्येक डुबकी के साथ एक बार राम नाम का जाप किया। ऐसे 3 डुबकी लगाई और उनका कोढ़ ठीक हो गया, उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। काशी में सब पद्मनाभ जी की जय जयकार करने लगे। अब वे पहुंचे अपने गुरु कबीरदास के पास, सोचा उनको पूरी घटना सुनाऊंगा। उनके मन में अपनी जय जयकार से थोड़ा अभिमान आ गया था। कबीरदास जी सब कुछ जानते थे पर एक अनजान की तरह उन्होंने पूछा, यह पूरी काशी में क्या चर्चा हो रही है, क्या घटना घटी है? पद्मनाभ तो तुम्हारा भी नाम है। तब पद्मनाभ ने पूरी घटना कबीरदास जी को बताई। तब कबीरदास जी बोले, तुमने नाम जाप की इतनी महिमा सुनी तब भी तुम महिमा को समझ नहीं पाए। तुमने 3 बार राम नाम क्यों लिया, जबकि उनका कोढ़ तो केवल एक बार राम नाम लेने से ही ठीक हो सकता था। अर्थात तुम्हें अभी भी पूर्ण रूप से राम नाम पर विश्वास नहीं है। तुमने नाम अपराध किया है, यह नाम के प्रति अपराध है। तब पद्मनाभ जी बोले, अगर एक बार राम नाम लेने से सब कुछ हो सकता है तो आपने हर समय राम नाम जाप के लिए क्यों बोला? तब कबीरदास जी बोले, हर समय तो हम राम नाम का रस लेने के लिए जाप करते हैं। अब तो पद्मनाभ जी को इतना विश्वास हो गया नाम जाप पर, वह इतना नाम जाप करने लगे, इतना नाम जाप करने लगे कि उनको नाम जाप के प्रभाव से रूप प्रकट होने लग गया। पहले राम जी का, फिर सीता जी का, हनुमान जी का, फिर भरत जी का, ऐसे पूर्ण परिवार का रूप दर्शन होने लग गया। हर रोज उनको मानसिक भोग लगाते। एक दिन वह अपनी कुटिया में बैठे भगवान को मानसिक भोग लगा रहे थे। अंदर से कुटिया में कुंडी लगाई थी। एक सज्जन बाहर खड़े उनकी बातें सुनने लगे। पद्मनाभ जी कह रहे थे, प्रभु मालपुए का भोग लगाओ, अच्छा आप खीर का भोग लगाओ। इस प्रकार वे अलग अलग व्यंजन का नाम लेकर भगवान को भोग लगा रहे थे। और बाहर खड़े वे सज्जन सोचने लगे, कहीं इनकी मानसिक स्थिति खराब तो नहीं हो गई? ये पूरा दिन ध्यान करते रहते हैं, लगता है ध्यान करते करते इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। पद्मनाभ जी का ध्यान टूटा। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा पद्मनाभ जी तो ठीक थे। फिर सज्जन बोले, आप यह मालपुआ, खीर या अलग अलग 56 प्रकार के व्यंजन किसे परोस रहे थे, किसको खिला रहे थे? तब पद्मनाभ जी बोले, मैं प्रभु को मानसिक रूप से 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा रहा था और प्रभु भोग लगा रहे थे, लीजिए आप भी प्रसाद खाइए। उन 56 प्रकार के भोग का मिश्रण उन्होंने उन सज्जन के हाथ में रख दिया। जिस व्यंजन का वे नाम ले रहे थे उन सभी व्यंजनों का मिश्रण उन्होंने उनके हाथ में रख दिया और बोले, आप भी प्रभु का प्रसाद ग्रहण कीजिए। पद्मनाभ जी जिन 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग प्रभु को लगा रहे थे, वह 56 प्रकार के व्यंजनों का मिश्रण सत्य में उन्होंने उन सज्जनों के हाथ में रख दिया। इस प्रकार पद्मनाभ जी प्रभु की भक्ति करते करते, राम नाम जाप करते करते मानसिक भाव में स्थित हो गए। यह है नाम जाप का प्रभाव। किस प्रकार पद्मनाभ जी एक अहंकारी विद्वान थे और कबीरदास जी के संपर्क में आने से, राम नाम की दीक्षा लेके, राम नाम जाप करके किस प्रकार मानसिक भाव में स्थित हो गए, उनका पूरा जीवन ही बदल गया।
फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।